अरे संजना बहू, सोहन निकला कि नहीं? सास सिंधु जी बड़बड़ाते हुए बोली। अपनी बच्ची को देखने के लिए मेरी तो आंखें पथरा गई है। पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची। बस अब सब्र नहीं होता, जल्दी से आ जाए। फ़ोन करो कहाँ तक पहुँचे। माँ जी, सोहन जी को निकले तो 1 घंटा हो गया और फ़्लाइट तो 9 बजे की है। अभी तो 8 बजे हैं। आप चिंता न करें, दीदी समय पर घर पहुंच जाएगी। अरे तुम्हें क्या मालूम, एक माँ का दिल अपनी बेटी के लिए कितना तड़प रहा है। पूरे 3 साल बाद आएगी मेरी निधि। सिंधु जी की बेटी विदेश में रहती है। कोरोना के कारण, कुछ छोटे बच्चे के कारण काफ़ी समय बाद आ रही है। ऐसा करें माँ जी, जाकर पूजा कर लीजिए, थोड़ा समय कट जाएगा, तब तक दीदी भी आ जाएगी। वाह रे बहू, तुम्हारे आलस की तो प्रकाष्ठा है। ये नहीं कि सारा काम खुद निपटा लो। तुम देख नहीं रही मैं अपनी बेटी के लिए किस कदर हैरान परेशान हूँ। उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। जाओ, जाकर खुद कर लो। मुझसे आज कुछ मत कहना, मैं अपनी बेटी के साथ ही बैठूंगी। कहते हुए अपने कमरे में चली गई। संजना एक लंबी सांस लेते हुए रसोई में भोग का प्रसाद बनाते हुए सोच रही थी, काश मैं भी मेरी माँ के पास जा पाती। पिछले 3 साल से तो मैं भी नहीं गई, मगर सास को शायद बेटी का ही दर्द दिखता होगा, बहू का नहीं। कहते हुए ठाकुर जी को स्नान कराकर भोग प्रसाद लगा रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगी। संजना की शादी के बाद ही कोरोना महामारी आ गई। इसी बीच उसका बेटा हो गया। पूरा समय घर में रहने के कारण सिंधु जी अपनी बहू संजना पर हावी होती गई। कभी बीमारी फैल रही तो कभी बच्चा छोटा है बोल उसे अपने मायके भी नहीं जाने दिया है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी अपने ऊपर से उठने लगा। उसकी सास जो कहती वह चुपचाप करती रही। सोहन अपनी बहन को लेकर घर पहुंचा। खूब भव्य स्वागत के बाद सब मिलकर नाश्ता करने लगे। समोसा, कचौड़ी, ढोकला, खांडवी, सैंडविच, पोहा, जलेबी, नारियल बर्फ़ी, बेसन लड्डू से पूरी डाइनिंग टेबल भर गया। शरबत, जूस, चाय, कॉफ़ी अलग, सब इतने सारे नाश्ते का आनंद ले रहे थे। बस संजना ही थी जो भाग भाग कर सबकी पसंद का खाना परोस रही थी। तभी निधि बोली, अरे भाभी आओ ना, आप भी बैठकर हमारे साथ नाश्ता कीजिए। और भाभी, आप छुट्टियों में मायके गई थी ना? संजना ना में जवाब देने ही वाली थी कि ए बहू, बॉर्नवीटा वाला दूध और बिटिया के लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आ। पर मम्मी, मैंने जूस पी लिया है। तो चुप कर जा, जल्दी जा, कोल्ड कॉफ़ी बनाकर ले आ और उसमें वैनिला आइसक्रीम भी डालना, खास निधि के लिए मंगाई है। संजना चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, मगर निधि को अपनी माँ का ऐसा कटु व्यवहार पसंद। उसे याद आता है जब संजना भाभी शादी होकर आई थी तो उनका दूध से उजला रंग, छरहरा बदन, तीखे नैन, नक्श देखकर तब सारे लोग एक ही बात बोल रहे थे, क्या चांद सी दुल्हन लेकर आया है सोहन। ऊपर से चेहरे की मुस्कान उसका आत्मविश्वास बढ़ा रही थी। थोड़ी जलन तो उस समय उसे भी हुई, मगर आज भाभी की उतरी हुई सूरत, आँखों में गड्ढे, बड़ा वजन, बिखरे बाल, बेहतरीन सा रहन सहन देख घबरा गई थी। माँ, इतना नाश्ता क्यों मंगवाया है? मुझे तो वैसे भी इंदौरी पोहे जलेबी खाना था, फिर इतना सब कुछ क्यों? ए पगली, बाहर से क्यों मंगवाने लगी? वैसे भी विदेश तो पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, न जाने कौन कौन सी विदेशी आइटम खाकर काली पड़ गई है, इसलिए मैंने ये सब व्यंजन संजना से कहकर खास बनवाया है तेरे पसंद का। ये नारियल की बर्फ़ी कल ही ताज़े नारियल से बनवाए हैं। अरे मैंने थोड़ी ना किया है, तेरी भाभी कब काम आएगी? ये कोरोना आया है जब से मैं हर काम घर में ही करवाती हूँ, चाहे गेहूँ से आटा पीसना हो या चने की दाल से बेसन बनवाना हो, सब घर में ही हो जाता है। शुद्ध ताज़ा
अब तू जितने भी दिन रहेगी ऐसा ही खिलाऊंगी, मावा भी घर का और यह बेसन का लड्डू। मेरी मोनू नातिन के लिए दाल घर की चक्की में पीसकर तब जाकर बेसन घी में भूनकर मेवे डालकर बनाया है, खास तेरे लिए माँ। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हुई? बाजार में तो सब मिलता है। देख तो जरा कैसा मुंह सूख गया है मेरी बच्ची का, कितनी दुबली हो गई है फालतू बाजार के पिज्ज़ा बर्गर खा खा के। कहते हुए सिंधु जी उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। क्या ये सब भाभी ने बनाया है? सोच हैरान हो गई। और घर में काम वाली तो आती है ना? काम वाली की क्या ज़रूरत है? वैसे भी बाहर के लोग जितना कम आए उतना अच्छा। तू जानती नहीं कि कोरोना में सब बंद हो गया है, बहू अकेले ही सब संभाल लेती है। वज़न देख रही है ना इसका, वरना यूँ बैठे बैठे और आलसी हो जाएगी। कहते हुए अपने मुंह में एक लड्डू दबा लेती है। सिंधु जी इस बीच संजना से निधि को बात नहीं करने देती। दोपहर के समय खाने के टेबल पर फिर पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, खीरे का रायता, दाल मखनी, जीरा राइस, खीर, मालपुआ के साथ में अचार, चटनी, पापड़, सलाद सब कुछ रखा था। भाभी आपने अकेले ही सब बनाया? जी दीदी आप बैठिए। भाभी आप भी साथ में बैठेंगी तो ही मैं खाऊंगी। ये बैठ गई तो गरम रोटी कौन बनाएगा? जा संजना गरम रोटी में गाय का घी लगाकर लेकर आना। मेरी निधि का चेहरा कैसे उतर गया है, विदेश में वैसे भी कहाँ ये सब मिलता होगा ना। कहते हुए सिंधु जी अपनी और निधि की थाली परोसने लगी। मगर आरव को कौन पकड़ेगा? निधि फिर चिंतित होते हुए बोली, अरे बेटा तू खाने पर ध्यान लगाना। बहू को आदत है आरव को प्लेटफॉर्म पर बिठा लेती है। वो बैठा बैठा अपनी माँ के संग छोटी छोटी लोई से खेलता रहता है और वो गरम गरम रोटी ले आती है। काम तो ऐसे ही निपटाने पड़ते हैं, कौन सी बड़ी बात है। कहते हुए ककड़ी का टुकड़ा अपने मुंह में डाल चबाने लगी। मगर मैं ये तो बहुत ख़तरनाक बात है माँ, कहीं तवा कढ़ाई पकड़ लिया और जल गया तो? कुछ नहीं होता, हमेशा से ऐसे ही खेलता रहता है। रसोई में उसके साथ अपनी माँ की लापरवाही और व्यवहार देख निधि तुरंत टेबल से खड़ी होकर रसोई में पहुँची। आरव को सिंधु जी को पकड़वाया और कहा, आप इसे देखें, तब तक हम दोनों रोटियां सेक कर लाते हैं। अरे बिटिया तू थकी हारी आई है और यहाँ मायके में रोटियां सेकेगी? नहीं नहीं बेटा, तेरे तो आराम करने के दिन है, तू यहाँ किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी, समझी? हाँ मैं सब कुछ समझ गई, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाभी बच्चे और परिवार के पीछे खुद को पूरी तरह भुला बैठी है। जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ पसीने में लथपथ पूरे घर में दौड़ती घूम रही है, साथ में छोटा बच्चा भी संभालती है, आपकी फरमाइश भी पूरी कर रही है। और आपने मेरे नाम पर इतना सारा खाना पीना बनवाया, उनसे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। आपको मेरा उतरा हुआ चेहरा दिखाई देता है, पर उनका क्यों नहीं दिखता? आप उनकी मदद क्यों नहीं कराती? और कोरोना में काम वाली छुट्टी पर अब तक क्यों नहीं लगाई? अब तो हर घर में सब लोग आ जा रहे हैं। और अगर ऐसा है कि आपके घर बाहर के लोग आते जाते नहीं, तो मैं भी अपना बैग उठाकर वापस जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर से आई हूँ। अपनी बेटी की बात सुन सिंधु जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो बोली, अरे नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। अगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी तो भाभी के संग आपको अपना व्यवहार सुधारना होगा। और आपकी तो मैं क्या कहूँ, जब हम लोग घर में थे तब तो काम वाले खूब आते जाते थे, आपसे तो खुद ही काम नहीं होता था। हम बच्चों को भी हमारे दादा दादी ने कितने लाड से पाला है। आप तो घर का काम निपटा मोहल्ले में गप्पे मारने निकल जाती थी। अब भाभी के लिए आपका कोई फ़र्ज नहीं बनता।
और तो और आपने चक्की भी ले ली है। मतलब कोई इंसान काम से फुर्सत पाए तो पाए कैसे? खुद भी तो थोड़ी मदद किया करो। आप तो 57 की उम्र में ही 75 जैसे काम करने लगी हैं। बहू के आते ही बूढ़ी हो गई हैं, बिल्कुल गलत। और संजना भाभी, आपको क्या हो गया है? अपने आप को कम क्यों समझ रही हैं? अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों ही बराबर दोषी होते हैं। आपको अपने साथ होते ऐसे कड़वे व्यवहार के लिए बिना डरे बोलना चाहिए। अगर आप खुद के लिए नहीं बोलोगे तो हर कोई आपको कमज़ोर समझकर दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी अपने आप को कम मत समझो। आप बहू हो या बेटी, अपने लिए बोलो ज़रूर। चुप रहकर अपने आप को कमज़ोर साबित करने की भूल मत करो। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए ही आवाज़ उठाइए। आरव को ऐसे रसोई में देख मेरा कलेजा मुंह में आ गया। ज़रा सी लापरवाही में बच्चे को अगर कुछ हो गया तो फिर आप क्या करेंगी? आज तो किस्मत से मैं आपका पक्ष लेने यहाँ खड़ी हूँ। कल को आप अकेली होगी, तब भी आप ऐसे ही डरेंगी। अपने और अपने बच्चे के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। अपने साथ होता गलत देखती रहेंगी। आप इस घर की बहू हैं। अगर आपके फ़र्ज है तो आपके पूरे अधिकार भी है। आपने उन्हें अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। और आप कोई आलसी कमज़ोर मक्कार नहीं है, बस अपने माँ बाप के दिए संस्कारों के आगे चुप है। तब संजना बोली, हाँ दीदी, आप सही कहती हैं। गलती मेरी है। मुझे अपने हक के लिए बोलना चाहिए था। आपने मुझे आने वाली ज़िंदगी की सबक दिया है। अब आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। बेटी निधि को गुस्से में देख सिंधु जी बोली, तू बिल्कुल सही कह रही है। धीरे धीरे मैंने सारी जिम्मेदारी संजना को पकड़ा दी। उसके बाद पलटकर नहीं देखा और पिछले 3 साल में मैं इसकी आदी हो गई। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही हूँ। मैं स्वार्थ में अंधी इसकी परेशानियाँ नहीं देख पाई और ये भी चुपचाप संस्कार और लिहाज में मुझे कुछ नहीं बोली। जैसे मुझे अपनी बेटी ख्याल रहता है, अगर उसका आधा भी ख्याल मैं संजना का रख लेती तो आज मुझे इतना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस पर मैं भी हर वक्त बहू पर होने का इल्ज़ाम लगाती रहती हूँ। संजना, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। और काम वाली को तुरंत बुला लें। साथ में निधि के जाते ही जून के पूरे महीने अपने मायके रह कर आना। फिर आरव के स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर वैसे ही तेरा आना जाना कम होगा।